हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के कल्याण ज्वेलर के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर कल्याण ज्वेलर के बारे में हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर जो है देश की दूसरी सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेल चेन है। ठीक है, तनिष्क के ब्रांड के जस्ट एक नीचे है। अगर हम यहाँ पर रिलायंस रिटेल के ज्वेलरी डिवीजन को हटा दे तो इस कंपनी का फाउंडेशन जो है 1993 में जो है टीएस कल्याणरमन द्वारा रखा गया था। आज के समय इस कंपनी के ऑपरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी का ऑपरेशन जो है लगभग 32 सालों से हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड आपको और जानना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन को आपको बताएंगे, जिसके बाद हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को इसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ जो है नंबर को रिफ्लेक्ट किया गया है और उसके बारे में बताया गया है, जिसको कि आप की हाईलाइट के सेगमेंट में देख सकते हो। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि इस कंपनी को जो ऑपरेशन करते हुए 32 साल का हो चुका है, तो यहाँ पर 32 सालों को लिखा गया है। और इसी के साथ साथ इंडियन, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में कितने नंबर ऑफ स्टोर है इसके बारे में बताया गया है और 14,000 इसके एम्प्लॉय उसके बारे में बताया गया है और कुछ की स्टैटिस्टिक्स है जिसको कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इस कंपनी के कोर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, जो कि किसी भी रिटेल अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जो नहीं रहते वो इसके पास है, उसके बारे में ये कंपनी जो है बता रही है। अगर हम इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर यानी कि जो लोकल अनऑर्गेनाइज रिटेल चेन के बारे में बात करें, यानी कि कोई भी सोनी कम्युनिटी के लोग, यानी जिसे हम सोनार के नाम से जानते हैं, वो पढ़ लिख लेते, उसके बाद उनकी जो फैमिली हिस्ट्री चली आती जिसके कारण कि वो छोटी सी रिटेल ज्वेलरी शॉप ओपन कर लेते, तो उससे इस पर्टिकुलर रिटेल चेन को कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मिल पाते, उसके बारे में ये कंपनी जो है बताने का काम कर रही है। तो जैसे कि ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइज रिटेल चेन का काम कर रही है और इसकी प्रेजेंस जो है पूरे पैन इंडिया में है, तो इसकी बैलेंस शीट जो है बहुत ज्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू छोटे रिटेल चेन के बारे में बात करें। और छोटे रिटेल चेन जो कि कभी कभी नए बने हैं या उनके पास उतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है, जो कि इस पर्टिकुलर रिटेल चेन की बात कर रहे हैं यानी कि कल्याण ज्वेलर, तो इसके पास जो वाइड वैरायटी ऑफ चीजें रहती हैं ज्वेलरी डिवीजन में। और उसी के साथ साथ ये जो है डायमंड और प्लेटिनम में भी काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर सोनार जो है गोल्ड में और सिल्वर में काम करते हैं। तो वहां पर से इस कंपनी को जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो ऑर्गेनाइज स्पेस में काम करती है और इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जाने वाली ट्रेंड है उसका ये मेजर बेनिफिशियरी भी हो जाती है। इस कंपनी की प्रेजेंस जो है पैन इंडिया में और इसके साथ साथ अदर कंट्रीज में है, तो यहाँ पर ये जो है हायर कर सकती है बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को, जिसको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, जो कि कोई भी ऑर्डिनरी रिटेल की दुकान हायर नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर कंपनी को कई सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी का रिटेल आउटलेट इतना ज्यादा है, तो जब ये प्रोक्योरमेंट करती है कंपनी तो इसके चार्जेस थोड़ा स्लाइड में रहते हैं, यानी कि इसको होलसेल रेट पे चीजें जो है ज्यादा अच्छे से मिल पाती है। और आने वाले समय में इस कंपनी की मैनेजमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग को इन हाउस करने जा रही है, जिसके कारण कि इस कंपनी को आगे चलते हुए इसके मार्जिन इंप्रूव होते हुए भी दिख सकते हैं, जो कि एक आम दुकान वाला नहीं कर पाता है। तो ऐसी कुछ जो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मेजर एडवांटेजेस में काम कर रही है। फिर हम इंडिया के ज्वेलरी मार्केट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने इसको प्रेजेंट करके बताया। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया, इंडिया में जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जाने वाला ट्रेंड चल रहा है, उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ में कंपनी ने रिप्रेजेंट करके बताया। और इस पर्टिकुलर ज्वेलरी कैटेगरी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर वेडिंग ज्वेलरी में सबसे ज्यादा आदमी का खर्चा होता है। किसी भी घर में अगर कोई परिवार शादी कर रहा है तो जब कभी बेटी की शादी करवाई जाती है तो उसमें जो मेजर खर्चा आ जाता है उसमें ज्वेलरी का खर्चा रहता है, और उसी ज्वेलरी कैटेगरी को सर्व करके इस कंपनी का मेजर रिवेन्यू उसी से आता है। और उसके बाद डेली वेयर से और फैशनेबल वेयर से इस कंपनी का मेजर रिवेन्यू आता है। इंडिया की ज्वेलरी मार्केट का एक की कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि हाइपर लोकल का, यानी जब भी कोई भी सुनार से कोई व्यक्ति जो है लेना चालू करता है सोना, तो ट्रस्ट और भरोसे के बदौलत बार बार उसका रिपीटिंग कस्टमर हो जाता है। इसके कारण ये कंपनी भी आगे चल के जो है धीरे धीरे करके अपना हाइपर लोकल फॉर्मेट भी चालू कर रही है। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पर्टिकुलर पिछले वीडियो में, यहाँ पर कंजप्शन जो है ज्वेलरी का रूरल इंडिया में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्बन से, जिसको कि इस कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया
और इसमें भी अगर हम इंडिया में रीजन वाइज बात करें तो सोना का कंजप्शन जो है साउथ रीजन में ज्यादा होता है, उसको भी ये कंपनी बता रही है, जहां पर से इस कंपनी का जो मेजर 40% का रिवेन्यू आता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम पैन इंडिया में प्रेजेंस की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का जो है अलग अलग ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है पर्टिकुलर स्टेट्स में, उसको ये कंपनी जो है बता रही है। इसके साथ जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, क्योंकि इस कंपनी का जो है प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया में, तो अलग अलग प्रकार के टारगेट सेगमेंट को ये एड्रेस करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, कैटरीना कैफ, कृति सेनन, जानवी कपूर, ऐसे कई दिग्गज सेलिब्रिटी के साथ इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया है, उसको यहाँ पर मैनेजमेंट बता रही है। फिर यहाँ पर ज्वेलरी की सब ब्रांड भी इन्होंने बनाया है, जैसे कि अगर हम टाइटन के बारे में बात कर ले और उसका तनिष्क जो सेगमेंट है जिससे कि ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पर उस तनिष्क को भी फर्दर अलग अलग ब्रांड है जैसे कि मिया और जोया करके। तो सेम स्ट्रेटेजी ये कंपनी भी टारगेट करने का काम करी, जो कि अर्बन फीमेल को, थोड़ी एजेड फीमेल को, वेडिंग वाली फीमेल को, अलग अलग प्रकार से उनको पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से सेल करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर उसके आप ब्रांड देख सकते हैं। फिर हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस की तरफ चले तो उससे थोड़ा सा पहले हम एक बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया, कुछ ऑपरेशन इसके इंडिया में और कुछ मिडिल ईस्ट में है। तो यहाँ पर इंडियन ऑपरेशन और मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन के बारे में बताया गया है, और इंडियन ऑपरेशन के बारे में बात करें तो साउथ और नॉन साउथ के बारे में बताया गया है, क्योंकि साउथ से इस कंपनी का ज्यादा रिवेन्यू आता है तो उसको एक पर्टिकुलर सेगमेंट से अलग करके बताया गया है। और आखिर में इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड लेवल पे ओवरऑल रिवेन्यू बताया गया है, उसको भी हम जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 का इसका इंडिया का परफॉर्मेंस जो है देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोर के बारे में बात करें तो 32% से ग्रो हुए और रिवेन्यू जो है 31% से ग्रो हुआ है। इसी के साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट 27% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी बहुत स्पीड से बढ़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसको कि हमने जो है रेड कलर के मार्क से डिनोट करके बताया। इसके साथ साथ साउथ के रिवेन्यू के बारे में बात कर ले तो वो 30% से ग्रोथ किया है, लेकिन उसी जगह अगर हम नॉन साउथ रिवेन्यू के बारे में बात करें तो 33% से ग्रोथ हुआ है, जो कि एक प्रकार से नॉन साउथ रिवेन्यू का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बताता है। इसी के साथ साथ गोल्ड रिवेन्यू के बारे में बात कर ले तो वो भी बढ़ी है, और बाकी सारे रिवेन्यू वहां पर भी थोड़ा ज्यादा जंप आया है। लेकिन हम यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात कर ले तो साउथ में जो है 20% से बढ़े और नॉर्थ साउथ रीजन में जो है 16% से बढ़े हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नॉन साउथ कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें तो इस कंपनी का जो 51% कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से आ सकता है। इसके बाद हम मिडिल ईस्ट के तरफ चले तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं पिछले जो साल थे यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 और इस क्वार्टर में, यानी यहाँ पर जो है लगभग 36 स्टोर ही है, यहाँ पर ज्यादा स्टोर बढ़ाए नहीं गए हैं। लेकिन रिवेन्यू के बारे में बात कर ले तो वो 27% से ग्रो कर रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट और इबट्टा के बारे में बात कर ले तो 21% और 17% से बढ़ रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है लगभग 18% से ग्रोथ हो रहा है। कंसोलिडेटेड लेवल पे हम बात कर ले इंडिया और मिडिल ईस्ट सब के रिवेन्यू की तो वो लगभग 31% से ग्रो हो रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो 28% से ग्रो हो रहा है। और इसके इबट्टा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर ले तो वो थोड़ा हाई ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है। फिर हम इस कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ले, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर के। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23, 24, 25 सब के बारे में बताया गया है, जहां पर कि ये कंपनी जो है बहुत रैपिड स्केल से अपने स्टोर के ऑपरेशन को बढ़ाई है, उसके चलते इसके जो रिवेन्यू वहां पर भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिख पा रहा है। फिर हम इसके इबट्टा मार्जिन की तरफ चले तो फाइनेंशियल ईयर 23 तक इसके मार्जिन बढ़ रहे थे, उसके बाद थोड़ा डीप आए और अभी जो है थोड़ा धीरे धीरे करके फिर मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। और हाल फिलहाल के समय बात कर ले तो यहाँ पर 6.2% का मार्जिन है इस पर्टिकुलर कंपनी का। यहाँ पर इस चीज को हम जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का भी कोशिश करेंगे यहाँ पर कौन कॉल में बात करके। फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात कर ले तो वहां पर भी मार्जिन जो है धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो जा रहा है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो धीरे धीरे करके वो बढ़ते ट्रेंड में दिख रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में हम देखें तो धीरे धीरे करके वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जितने भी स्टोर हैं वो धीरे धीरे करके पुराने होते जा रहे हैं, तो सेम स्टोर से सेल्स ग्रोथ आते जा रहा है, जिसके कारण की इन्वेंट्री टर्नओवर जो है बढ़ता जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम इस कंपनी के जो है इनकम स्टेटमेंट के तरफ चले, जो कि कंसोलिडेटेड है।
उसके बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल से जो है थोड़ा श्रिंक हुआ है, जो कि एक प्रकार से कॉशन का काम करता है। यहाँ पर ऐसा इसलिए हो पाया कि जो नए स्टोर है वो फोको मॉडल से, यानी कि फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है, जहाँ पर कि मार्जिन कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो मार्जिन इस कंपनी का कंप्रेस हो जा रहा है। और इसी के साथ साथ इबट्टा मार्जिन के बारे में बात करें तो वो थोड़ा स्लाइड पॉजिटिव दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ये दोनों इस कंपनी के रिवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ है, और इसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी लगभग ईयर ऑन ईयर 50% का ग्रोथ है। फिर हम इसके बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड लेवल पर जाकर देखें तो इस कंपनी का जो है मेटल गोल्ड लोन बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये कंपनी जो है गोल्ड के बिजनेस में है। तो कंपनी जो है एसेट लाइट करने का काम करती है, यानी कि गोल्ड को उधार में लेने का काम करती है। फिर हम इस कंपनी के ट्रेड रिसीवल और कैश इक्विवेलेंट और बैंक बैलेंस के बारे में बात करें तो बैंक बैलेंस जो है पिछले साल से थोड़ा कम है, लेकिन रिसीवेबल्स जो है थोड़े बढ़े हुए दिख, जो कि ये सारी चीजें थोड़ा एक प्रकार से पॉजिटिव बता रही हैं। अगर हम धीरे धीरे करके अगर मार्जिन इंप्रूव को होते हुए देखें तो ये था मोटा मोटा इस कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में। तो चलिए अब हम कॉल से कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप और हम सब दोनों इस चीजों को जान के दिन ब दिन बेहतरीन निवेशक बन पाएंगे। कंपनी के कॉल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर कि मैनेजमेंट ने जो है 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताया, और इसी के साथ साथ इस कंपनी के मैनेजमेंट ने रिवेन्यू को बताया जो कि 7,200 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पर जो रिवेन्यू ग्रोथ है इसके पीछे जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इंडिया और मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन का। बिजनेस मॉडल के बारे में मैनेजमेंट ने ये बताया कि यहाँ पर फोको और कोको मॉडल है। तो फोको मॉडल यानी कि फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में जो है स्केलेबिलिटी ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जितने फ्रेंचाइजी रहते हैं वो अपना पैसा डालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मार्जिन लेवल पे बात करें तो वो रिडक्शन दिखता है। लेकिन उसी जगह कोको मॉडल के बारे में बात करें जो कि कंपनी द्वारा ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं, तो वहां पर इस कंपनी का जो मार्जिन है वो ज्यादा बढ़ता है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव है, जिसके कारण कि वो स्केल नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद मैनेजमेंट ने वर्किंग कैपिटल और डेब्ट के बारे में बताया, जिसको कि कंपनी के मैनेजमेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, जहां पर कि गोल्ड का जो लोन है वो इस कंपनी के लिए मेजर ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो उसको श्रिंक करने का काम कर रही कंपनी। जहां पर कि इसके जो कोको मॉडल वाले जितनी भी फ्रेंचाइजी जो कि इनके खुद के प्रॉपर्टी पे है, उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको मोनेटाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसको एज अ कोलेट्रल रखने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो गोल्ड ले सके, जिसके कारण कि इनकी जो गोल्ड लोन की वैल्यू है थोड़ी कम आ पाएगी। इसके बारे में बताया मैनेजमेंट ने, जिसके कारण मार्जिन जो है थोड़ा इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। रीजनल ब्रांड एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मुंबई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, जहाँ पर कि मुंबई में बोरीवली और कुछ इलाके में जो है रीजनल एक्सपेंशन के इस कंपनी ने। यहाँ पर मैनेजमेंट ने जो है अपने 3 फॉर्मेट के बारे में बताया। पहला आ जाता है लार्ज रिटेल फॉर्मेट, उसके बाद जो है ग्रास रूट लेवल पे आ जाता है, और एक आ जाता है मिड लेवल पे। तो यहाँ पर अपने तीसरे फॉर्मेट को एक कंपनी की मैनेजमेंट जो है इंप्रूव करने का कोशिश कर रही है, और यहाँ पर एक रिस्क भी बता रही है कि वो आगे चल के कैनिबलाइज करना ना चालू कर दे इस पर्टिकुलर रिटेल सेल्स को। इसके साथ साथ इसके जो ई कॉमर्स वेंचर है, यानी कि उसमें जो है ग्रोथ आ पा रही है, इसको भी मैनेजमेंट यहाँ पर बताने का कोशिश कर रही है। नए वेंडर और उसके इकोसिस्टम में धीरे धीरे करके शिफ्ट देखा जा रहा है। इसके साथ साथ के कंपनी जो है नए वेंडर को हायर करने की कोशिश कर रही है और अपने इकोसिस्टम में चेंज ला रही है, और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन है उसको इन हाउस लाते जा रही है, जिसके कारण कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का काम कर रही है। और इसके चलते ये भी हो रहा है कि थोड़ा रिस्क आ पा रहा है इसके रिलेशनशिप में अपने वेंडर के साथ। मार्केट के एडवांसमेंट के बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग लिवरेज धीरे धीरे करके क्लिक हो रहा है, वहां पर से भी ग्रोथ आ रहा है। और फर्दर ग्रोथ के बारे में बात कर ले तो अभी मैनेजमेंट जो है ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर दिवाली, धनतेरस जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं, और फेस्टिवल के समय जो है पर्टिकुलर कंपनी का सेल्स बढ़ जाता है। इसलिए मैनेजमेंट ने गोल्ड प्राइस से रिलेटेड कुछ की इनसाइट्स बताया। जब गोल्ड का प्राइस जो है थोड़ा बढ़ जाता है तो कस्टमर जो है आने में परहेज करता है। फिर हम थोड़ा इसके रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ने बताया, क्योंकि मैनेजमेंट जो है फोको मॉडल को बहुत स्पीड से एक्सपेंशन के लिए उपयोग कर रही है, तो आने वाले समय में जो मार्जिन है इसके कंप्रेस होते हुए दिख सकते हैं। इसी के साथ साथ रेगुलेटरी रिस्क भी आ सकते हैं। और जो हाल फिलहाल के समय में गोल्ड लोन से रिलेटेड केस आया,
जो कि गवर्नमेंट जो है 2 लाख से ऊपर के परचेस में एकदम मैंडेटरी कर दिया है कि लोगों को अपने गोल्ड के डाटा को बताना जरूरी, जिसके कारण कि इस कंपनी के लिए थोड़ा हर्डल आ सकता है। और इसी के साथ साथ सप्लाई और वेंडर बदलने के कारण जो है रिलेशनशिप में थोड़ा कंस्ट्रेंट आ सकते हैं और सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, इसके बारे में भी बताया। और इसी के साथ साथ जो है मैनेजमेंट ने कंज्यूमर स्लो डाउन के बताए, जो कि टीयर 2 और टीयर 4 सिटी में आते जा रहे हैं, जिसके कारण ज्वेलरी का जो कंजप्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन दिख पा रहा है। तो ये था मोटा मोटा इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में, जहां पर कि मैनेजमेंट ने ऑन गोइंग स्लो डाउन को भी हाईलाइट करने का काम किया। तो ऐसे ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।